जैसा कि हम हर बार देखते हैं कि विधानसभा सत्र हंगामेदार होता ही है, लेकिन विधानसभा में अपने पक्ष की बात रखने के लिए दमदार नेताओं की जरूरत होती है। और बीजेपी की जो जोड़ी है सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ की, वो इस बार विधानसभा में दिखाई नहीं देगी। अब क्या उनकी जगह किरोड़ी लाल मीणा और दिया कुमारी ले पाएंगे और कैसे रखेंगे अपने पक्ष पर ये अपने जवाब, विपक्ष का कैसे सामना करेंगे, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो बीजेपी की हिट जोड़ी थी सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ की, वो अब नहीं दिखाई देने वाली है विधानसभा में। अब आ गए हैं किरोड़ी लाल मीणा और दिया कुमारी। तो क्या वो अपनी बीच बचाव को अच्छे से रख पाएंगे जैसे ये जोड़ी रखा करती है, क्योंकि वो काफी आक्रामक थी? क्या उनकी ये जगह ले पाएंगे? देखिए, एक बड़ा नाम अब भूल रही हैं आप, क्योंकि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ के साथ गुलाब चंद कटारिया, ये जब तीनों मिलते थे तो बीजेपी का पक्ष इतना जबरदस्त तरीके से रखा जाता था कि हमेशा डोमिनेट करते थे ये लोग विधानसभा के अंदर। और जब सामने की तरफ गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल, इस कदर के लोग हों, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फूक फूक के कदम रखना जरूरी होता है जी। लेकिन इस बार ये तीनों लोग नहीं है, तो वाकई एक मौजू तो ये है कि जब तीनों लोग नहीं है तो विधानसभा संभलेगी कि नहीं संभलेगी। दूसरी बात ये है कि ऐसे माहौल के बाद जब केंद्र में बहुत झटका लगा है बीजेपी को, और वो झटके का जो पार्टिसिपेशन राजस्थान से गया है वो भी काफी बड़ा है। राजस्थान में भी बहुत ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की लोकसभा चुनावों में आई है। ऐसे में विपक्ष पूरा चार्ज्ड अप है। अब उस चार्ज्ड अप विपक्ष को किस तरीके से ये जोड़ी, जो कि किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी और कुछ और लोगों की है, वो संभालेगी, ये वाकई देखने वाली बात है। और समझने वाली ये भी बात है कि किरोड़ी लाल मीणा तो खुद नाराज चल रहे। अब ऐसे में बीजेपी का क्या होगा, कैसे होगा? क्या पहली बार के मुख्यमंत्री, जो पहली बार विधायक भी बने हैं, भजन लाल शर्मा, वो पूरा माहौल संभाल पाएंगे? अगर नहीं संभाल पाएंगे तो और कौन है चीजों को संभालने के लिए? ये वाकई देखने वाली बात है, क्योंकि मदन दिलावर भी सीनियर नेता है, लेकिन विधानसभा के अंदर चीजों को संभालना और विवाद खड़ा करना में बहुत अंतर है। जी। मदन दिलावर संभालने वाले नेताओं में नहीं आते, वो विवाद खड़ा करने वाले नेताओं में आते हैं। ऐसे में संभालेगा कौन, ये बहुत बड़ा प्रश्न और चिन्ह है। मुद्दों की अगर हम बात करें तो मुद्दे भी काफी बड़े बड़े मुद्दे हैं। आप नीट का ले लीजिए, आप ईआरसीपी का ले लीजिए, और जिस तरीके से राजस्थान में बिजली और पानी का संकट गहरा रहा है, ये सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है। और इन पर किस तरीके से किरोड़ी बचाव करेंगे, क्योंकि किरोड़ी, जैसा कि आपने बताया, कि खुद नाराज चल रहे हैं, लेकिन दिया कुमारी किस तरीके से रोल प्ले कर सकती है इन सब चीजों? देखिए, दिया कुमारी भी एक बार विधायक रही, फिर सांसद बन गई, फिर विधायक बनी। तो जो संसद में अच्छी तरह से संसद, जो माफ कीजिएगा, विधानसभा में अच्छी तरह से विधानसभा को चलाने के लिए नियम कानून का पता होना, स्पीकर को कौन सी बातों पे लॉजिक रखना है, कौन सी बातों पे नहीं रखना, किस तरह से विपक्ष को उनके बेबुनियाद आरोप पे चुप कराना है, वो कराना, इन सब चीजों में माहिर हुआ करते थे राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया और सतीश पूनिया। अब अगर ये तीनों नहीं है तो उनके अलावा और किसी के पास अभी विधानसभा में वो अनुभव नहीं मिलता जो विधानसभा चलाने वाला अनुभव है। अगर धरने का अनुभव आप कहें तो किरोड़ी लाल मीणा को बहुत जबरदस्त है। धरने, प्रदर्शन, विपक्ष में रहकर किस तरह से विरोध करना है, इन सब का अनुभव उन्हें है। लेकिन विधानसभा की कार्रवाइयों में किस तरीके से विपक्ष को चुप करना है, कैसे नियम कानून बताने हैं विधानसभा के, ये सब जो है वो नहीं आता अभी इन लोगों को। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने पारंगत ये हो जाते हैं और कैसे ये सरकार चलाते हैं, विधानसभा में कैसे ये बातें रखते हैं। क्योंकि विधानसभा की जो कार्रवाई है वो बहुत ही स्पष्ट होती है और बहुत ही सबके सामने होती है, और हर जिले की नजर रहती है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से उनकी बात को रख रहा है। जी, और इसी के साथ साथ विधानसभा के तराजू में कांग्रेस और बीजेपी में से कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। एक तो उनके पास आत्मविश्वास इस बार ज्यादा है, और दूसरी बार अगर हम बात करें कांग्रेस की टीम की,
तो कांग्रेस के पास भी बहुत ही ज्यादा अनुभवी टीम है। देखिए, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा अपने जी। आप में वो शख्स हैं हम्म, जो भले ही लाख आलोचना की जाए उनकी दूसरी चीजों के लिए, लेकिन विधानसभा में अपने पार्टी के जब मात्र 20-22 लोग भी थे, जी। तो भी उन्होंने कांग्रेस की बात को इस तरह से रखा कि हर कोई सुनने को मजबूर हो गया। शांति धारीवाल विधानसभा को घोट के पी के आते हैं, उनको हर नियम की ऐसी जानकारी है, हालांकि फिर भी बहुत सारे विवाद उत्पन्न करते हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत जबरदस्त जानकारी है। तो ऐसे दिग्गज नेता, सचिन पायलट जब विधानसभा में बैठते हैं तो उनको सुनने के लिए लोग लाहित रहते हैं, तो उनका भी होना मैटर करता है। इस तरह से कई सारे कांग्रेस के लोग हैं जो आज भी काफी काफी कुवत रखते हैं। जी। और ये जो माहौल बनेगा वो देखने वाला बनेगा विधानसभा का, किस तरीके से विपक्ष घेरता है और किस तरीके से सरकार के जो नई जोड़ी है किरोड़ीलाल मीणा और दिया कुमारी की, वो अपने पक्ष को बचा पाती है, अपनी बात को रख पाती है और कैसे अपनी सरकार का बचाव कर पाती है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आप क्या सोच रहे हैं इस नई जोड़ी के बारे में? क्या ये पुरानी जोड़ी की जगह ले पाएगी? बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.